नमस्कार। नमस्कार। आज हम चलते हैं 1920 के दशक में एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड के क्लासिक उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी की दुनिया में। हाँ। हमारे पास ना इसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण है, एक रिव्यू, और हम मिलके समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 100 साल बाद भी ये किताब इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल। खासकर वो जो अमेरिकी सपने वाली बात है, उस पर इसकी क्या खास टिप्पणी है। हाँ, और ये विश्लेषण इस बात पे काफी रोशनी डालता है कि कैसे वो जो जैज एज की चमक दमक थी, उसके पीछे की कहानियों को फिट्जजेरल्ड ने पकड़ा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जैसे उस जमाने का आईना है। सही कहा। और शायद इसीलिए आज भी लोगों को इतना सोचने पे मजबूर करती है। तो कहानी की शुरुआत, जैसा कि रिव्यू बताता है, निक कैरावे से होती है। हाँ, निक। वो लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट एग में आता है, अपने बहुत ही अमीर और थोड़े रहस्यमयी पड़ोसी जे गैट्सबी के पास रहने। गैट्सबी अपनी जबरदस्त पार्टियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन पार्टियों का एक छुपा हुआ मकसद है। हाँ, वो डेजी। बिल्कुल, अपनी पुरानी प्रेमिका डेजी बुकानन, उसको वापस पाना। और यहीं से कहानी का असली ताना बाना शुरू होता है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि गैट्सबी का वो जो बेहिसाब पैसा है, हाँ, जो शायद सही तरीकों से नहीं कमाया गया, हाँ, और डेजी के साथ एक पुराने वक्त को फिर से जीने का उसका जुनून ही कहेंगे उसे। हाँ, जुनून, वही उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में है। और ये सब कुछ हो रहा है उस दौर के, क्या कहते हैं, नैतिक पतन, दिखावटी अमीरी और एक तरह के मोहभंग के माहौल में। सही। ये जो रिव्यू है, इसमें कुछ मुख्य थीम्स को हाईलाइट किया गया है। पहला तो वही अमेरिकी सपना। हाँ, अमेरिकन ड्रीम, कि कैसे पैसा कमाने की होड़ और ये जो भौतिकवाद है, इसने उसे बिल्कुल खोखला कर दिया है। बिल्कुल। दूसरा, समाज में क्लास का फर्क, वो पुराने पैसे वाले और नए अमीर। हाँ, वो विभाजन तो साफ दिखता है डेजी और गैट्सबी के रिश्ते में भी। बिल्कुल। और फिर ये कि गैट्सबी कैसे डेजी को एक सपने की तरह देखता है, हकीकत से बहुत परे। आइडियलाइज करता है। हाँ, आइडियलाइज करता है, और वही आखिर में उसकी बर्बादी का कारण बनता है। सही। साथ ही वो जो ऊपरी चमक दमक है, उसके नीचे किरदारों का खोखलापन, उनका स्वार्थ, ये उस समाज की एक बड़ी कड़वी तस्वीर पेश करता है। और फिट्जजेराल्ड का लिखने का अंदाज, रिव्यू में इसकी बहुत तारीफ है। उनकी भाषा, वो तस्वीरें जो वो खींचते हैं शब्दों से, हाँ, वो कल्पनाएं और प्रतीक, जैसे वो हरी बत्ती, गैट्सबी के लिए डेजी का और एक अधूरे सपने का प्रतीक। हाँ, वो हरी बत्ती, या फिर डॉक्टर एक्लेबर्ग की वो आंखें जो सब देख रही हैं। हाँ, वो बिलबोर्ड वाली आंखें। या फिर वो राख की घाटी जो उस औद्योगिक समाज के कचरे और सपनों के मरने का प्रतीक है। ये सब उपन्यास को और गहरा बनाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रिव्यू फिट्जजेराल्ड की इस क्षमता की तारीफ करता है कि कैसे उन्होंने 1920s के दशक की उस बेफिक्र तेज रफ्तार जिंदगी को शब्दों में उतारा है। वो जैज वाली एनर्जी। हाँ। गैट्सबी का किरदार भी वो दुखद है, पर उसमें एक अजीब सा खिंचाव है तो पाठक उसके सपने से जुड़ जाते हैं, भले ही वो रास्ता गलत हो। हालांकि ये विश्लेषण ये भी कहता है कि कहानी कहीं कहीं थोड़ी धीमी लगती है। अच्छा। और डेजी जैसे कुछ किरदार उतने गहरे नहीं लगते, थोड़े शायद सतही। हाँ, ये बात उठती है। लेकिन फिर सवाल ये है, क्या ये सतहीपन जानबूझकर दिखाया गया है? अच्छा, क्या फिट्जजेराल्ड इसी के जरिए उस समाज के खोखलेपन को, उसकी नैतिक गिरावट को दिखाना चाहते थे? ये भी एक नजरिया है। रिव्यू का झुकाव इसी तरफ है कि ये शायद कहानी के जो बड़े विषय हैं उनको और पुख्ता करता है। पात्रों का उथलापन शायद उस समाज का ही आईना है जहां बाहरी चमक ही सब कुछ थी। हाँ, ये हो सकता है। ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी तकनीक हो सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण क्या कहता है? यही कि द ग्रेट गैट्सबी महत्वाकांक्षा, पहचान की तलाश और सपनों के टूटने की एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती। सही, टाइमलेस है। अमेरिकी सपने पर इसकी जो तीखी टिप्पणी है, वो आज भी उतनी ही मौजू है, उतनी प्रासंगिक। इसीलिए तो ये दुनिया भर में पढ़ाई जाती है, और फिल्मों से लेकर नाटकों तक इसने बहुत कुछ प्रेरित किया है। रिव्यू इसे देता है 9.5/10 की रेटिंग। काफी ऊंची रेटिंग है। हाँ, इसे पढ़ना जरूरी माना गया है, एक एसेंशियल रीड। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो गैट्सबी की कहानी एक तरह से एक चेतावनी जैसी है। चेतावनी किस तरह की? उन सपनों के पीछे भागने की कहानी जो शायद कभी पूरे हो ही नहीं सकते, खासकर जब उन्हें गलत तरीकों से पाने की कोशिश की जाए। ये खूबसूरती से लिखी गई एक दुखद कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है। तो ये चर्चा समाप्त करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या आज की दुनिया में भी
गैट्सबी जैसे लोग हैं जो किसी अधूरे सपने या शायद किसी बीते हुए कल को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और क्या उनका अंत भी वैसा ही होता है? हाँ, इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।